ओके, तो क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो ये हमारी कोपा थ्योरी की 9वीं क्लास है और टॉपिक है आज का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है, वहाँ पर आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कोपा थ्योरी क्लासेस 2023 इस नाम से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, पूरा क्लास देखना है। लास्ट में आपको आपकी स्क्रीन पर ही एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और जिनको आंसर पता है, ऑफकोर्स आप लोगों ने भारत स्किल वेबसाइट पर PDF देख ली होंगी, क्वेश्चन पढ़ ले होंगे। ठीक है, तो जिनको आंसर आ रहे हैं वो आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो अभी क्लासेस हैं वो अभी स्टार्ट हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आंसर आप दे पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, जब रिवीजन इसका होगा, ठीक है, मैराथन क्लास टाइप की होगी, जब रिवीजन हम करेंगे तब आप लोगों को 100% आंसर देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो वो कमांड है सेव। संग्रहित करने के लिए वो कौन सी कमांड है, वो है सेव। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। संपूर्ण सब दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब एक तरीके से बोला गया है कि कोई जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। ये सिलेक्ट ऑल के लिए भी होती है, Ctrl+A जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए भी होती है और वर्ड डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करने के लिए भी होती है। अगला क्वेश्चन, विच टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन। MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है, तो वो उपकरण कौन सा है, वो है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होगा, क्विक एक्सेस टूल बार होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट। MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। एंटर द टेक्स्ट, MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, तो वो है वर्क स्पेस, कार्य करने का स्थान। कार्य करने का स्थान यानी कि वर्क। आप में से कुछ लोग हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, कुछ लोग इंग्लिश पर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर है कि आप में से कुछ लोग हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप केवल हिंदी देखते हो, इंग्लिश में नहीं पढ़ते हो, तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको एक क्लास आपने अगर रेगुलर आप हमसे जुड़ते हो तो मैं हमेशा बीच बीच में आपको टिप्स देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो उसमें देखो, मैंने क्लास में आप लोग बताया था कि एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन एक ई-कॉमर्स साइट है, और भी ऐसे क्वेश्चंस थे। हाँ, जैसे मैं भूल गई, MS ऑफिस। हाँ, मुझे कुछ एक वर्ड याद है, MS ऑफिस लिखा था उस पर, मेरे एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। MS ऑफिस करके इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था, MS ऑफिस लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो MS ऑफिस को पता है क्या ट्रांसलेट किया गया, सुश्री कार्यालय। मतलब इसको बिल्कुल जैसे गूगल ट्रांसलेट करते हैं ना, गूगल ट्रांसलेट, वैसे किया गया था। एग्जाम में ये चीज़ देखने को मिली थी, MS ऑफिस की जगह MS ऑफिस को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था सुश्री कार्यालय। ये आप समझ सकते हो कि एग्जाम में भी आपको इस तरीके का देखने को मिला। तो अगर आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो ये सुश्री कार्यालय इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। वैसे अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन नए आए हैं उनमें मतलब क्वेश्चन तो वही हैं, लेकिन जो आपकी PDF है आपको भारत स्किल पर मिलेगी, वो फिर से अपलोड करी गई है। वो इसीलिए करी गई क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ थी, इसी तरीके की गलतियाँ थी। जैसे MS ऑफिस को सुश्री कार्यालय लिख दिया। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन एक ई-कॉमर्स साइट है। तो ई-कॉमर्स साइट तो देखो अमेजोन होती है। ठीक है,
एक ही ऑप्शन था उसमें, अमेज़ॉन और गूगल और UPI, इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे आप लोगों के, बट हमारा राइट आंसर क्या है, अमेज़ॉन है। ठीक है, अब अमेज़ॉन को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया गया, देखो पूरा का पूरा गूगल ट्रांसलेशन हुआ था वीरांगना। वीरांगना। अब जो हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो वो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले इसी को गलत करेंगे, भाई वीरांगना तो होगा ही नहीं, ई कॉमर्स साइट वीरांगना तो होगी ही नहीं। लेकिन क्या पता भैया, यही आंसर सही है आप लोगों का, अमेज़ॉन। तो अगर आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो इंग्लिश पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है, विच बार कंटेन्स द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है या किस पट्टी में शो होती है, तो वो पट्टी है स्टेटस बार। कौन सी पट्टी है, स्टेटस बार है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड। MS वर्ड में नज़दीकी बटन कहाँ दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर आपको नज़दीकी, क्लोज, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है बिल्कुल और बिल्कुल गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, आपको PDF में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आप PDF देखोगे उसमें भी आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बोला गया है बंद करने की। क्लोज यानी कि उस विंडो से बाहर आने की बटन कहाँ दिखाई देती है। जैसे हमें किसी चीज़ से बाहर आना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पावर पॉइंट है और मुझे इससे बाहर जाना है, मुझे पावर पॉइंट नहीं चलाना, मुझे पावर पॉइंट से बाहर आना है। तो यहाँ पर देखो एक क्लोज बटन यहाँ पे रेड कलर का कॉर्नर पे दिख रहा है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, देख रहे हो आप, यहाँ पर ये क्रॉस का चिन्ह लगा है। ठीक है, यहाँ पर होता है क्लोज बटन, लिख के भी आ रहा है क्लोज। ठीक है, आप अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा, क्लोज भी लिख के आता है। ठीक है, क्लोज लिख के आ रहा है नीचे। तो ये होती है क्लोज बटन, यानी कि हम अपने जो भी विंडो है वहाँ से बाहर निकले। ठीक है, तो अब ये क्लोज बटन इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने, यानी कि टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ये खिड़की है हमारी, ये पूरी खिड़की है। ठीक है, विंडो है, इसके टॉप यानी कि ऊपर, राइट यानी कि राइट साइड ऑफ द विंडो। ठीक है, खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने पर, राइट साइड के। तो क्या है, नज़दीकी बटन कहाँ दिखाई देता है, तो नज़दीकी बटन अपना दिखाई देता है खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन इज द फॉलोइंग। मैं को टाइप करती हूँ तो आपको ऐसी गलतियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं सही कर दिया करूँगी। ठीक है, विच वन इज द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है। अब इनमें से वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, तो वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, वर्ड प्रोसेसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है, तो वो है वर्ड आर्ट, यानी कि शब्द कला। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। सक्रिय दस्तावेज की डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो विकल्प है सेव एज, यानी कि के रूप में रक्षित करें, के रूप में रक्षित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एक्साइटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो विकल्प है ओपन, यानी कि खुला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है। वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है, तो वो कौन सा व्यू है, वो है वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। होम मेन्यू में कितने समूह होते हैं, तो हम सभी को पता है होम मेन्यू में 5 समूह होते हैं। होम मेन्यू में 5 समूह होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बोल चुकी हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसको हम और भी अच्छे तरीके से जानेंगे कि इसमें कितने समूह होते हैं
और कौन कौन से होते हैं? तो पहला है क्लिपबोर्ड, सेकंड है हमारा फ़ॉन्ट, थर्ड है स्टाइल और फोर्थ है पैराग्राफ, फिफ्थ है एडिटिंग। ये 5 समूह कौन कौन से हैं? क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, स्टाइल, पैराग्राफ और एडिटिंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार? त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है? तो त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य होता है टू होल्ड फैमिलियर, यहाँ पर फैमिलियर है भाई ऑप्शन आपका, टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग? टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो टैब सेटिंग के लिए हॉरिजॉन्टल रूलर का उपयोग किया जाता है। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वो विकल्प है हॉरिजॉन्टल रूलर। देखिए आपको सैटरडे और संडे की क्लास आपको देखने को नहीं मिली होगी क्योंकि मैंने नहीं ली थी, नहीं आई थी क्लासेस, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी थी, 8 क्लासेस हो चुकी थी और उसमें से किसी को नहीं पता चलता कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, किसी को पता चल जाता है। तो रिवीजन करने के लिए आपकी सारी की सारी क्लासेस रिवीजन करने के लिए मैंने 2 दिन का वक्त दिया था। आपको हमेशा 2 दिन का वक्त मिलेगा, सैटरडे और संडे, ठीक है। बढ़िया तरीके से जितनी भी आपकी 5 दिन क्लासेस होंगी उनका आप सैटरडे और संडे को रिवीजन करना, ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना। उसके बाद मैं आपका रिवीजन करवाऊंगी, तब आप लोगों को बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनडू एक्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? रिस्टोर प्रीवियस एक्शन, यानी कि पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें, पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन्यू कंटेन्स सिंबल्स ऑप्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? तो वो प्रतीक विकल्प कौन सा मेनू है? वो है इंसर्ट। देखो इंसर्ट, ये होगा इसका सही मीनिंग, इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट? पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? वही वो डॉक्टर, उसमें मत चले जाना डॉक्टर की फील्ड में कि ऑपरेशन से पहले क्या किया जाता है, क्या पेस्ट लगाया, ऐसा कुछ नहीं। अपने इस पे कंप्यूटर पे आओ, जैसे कुछ भी ऑपरेशन, यानी कि कोई भी आपका कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो हम इसको सबसे पहले कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी जगह जहाँ हमें इसको ले जाना है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो पेस्ट करने से पहले हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं? क्या होगा, कट या कॉपी, ठीक है। कट और कॉपी की शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होती है शॉर्टकट की, कट की क्या होती है, कॉपी की क्या होती है, मतलब अच्छे से रखना। कट की होती है ये, कॉपी की होती है कंट्रोल+ ये, ठीक है। इस तरीके से आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो वो सुविधा कौन सी है जो समाचार पत्र का प्रकार बनाती है? तो वो है कॉलम, ऑप्शन सी कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स अकर्स व्हाइल टाइपिंग? टाइपिंग करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे फॉर मी, हाँ ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं बहुत गलत टाइप करती हूँ, बहुत गलत टाइप करती हूँ। इंग्लिश तब भी आपको देखने को मिलेगी सही, बट हिंदी में बहुत गलत टाइप करती हूँ, मुझे सुधारने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? भाई क्या है मेरे काम की, क्या है, ऑटो करेक्ट है, ऑटो करेक्ट। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले? सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो वो प्रदर्शित होता है टाइटल बार में। कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो प्रदर्शित होता है टाइटल बार में। आई थिंक अब क्वेश्चन नहीं है हमारे, हाँ नहीं है। इस टॉपिक में बस इतने क्वेश्चन थे।
और हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर आप भरत स्किल की वेबसाइट के हिसाब से जो PDF मिलेंगे उस हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है वो भाई कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या बोला था, बहुत जल्दी आप लोगों का मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ऐसा धक्का मुक्की नहीं कि क्लास नहीं आई, सैटरडे को क्लास नहीं आई, संडे को भी लो, ऐसा नहीं। मैं वो रिवीजन के लिए आप लोगों को छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारी अगली क्लास और अगला टॉपिक क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है कोपा सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक क्या है, जावा स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज हमारा होने वाला है। क्या अगला टॉपिक होने वाला है हमारा ये, और क्लास हमारी कौन सी होने वाली है, 10वीं। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। बढ़िया तरीके से क्लास को पढ़िए और सारी की सारी क्लासेस देखिए, एक भी क्लासेस आप लोगों को पेंडिंग नहीं रखनी है। और प्लेलिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं क्लासेस देखने के लिए।